नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस में। मैं हूं राजीव। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर। 26/11 हमले में, आपको पता है, 26/11 हमले में मुख्य आरोपित तहावुर राणा को इंडिया लाया गया और एनआईए के कस्टडी में है अभी। और एनआईए की कस्टडी में मुंबई पुलिस के सामने कई बड़े राज उगले हैं इस तहावुर राणा ने। क्या क्या उगला है इसने, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं 2000 के मुंबई अटैक्स, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उसके मुख्य साजिशकर्ता तहावुर राणा ने अब एनआईए के पूछताछ में पाकिस्तानी आर्मी से अपने गहरे संबंधों का खुलासा किया है। मतलब इसके साथ पाकिस्तानी आर्मी का डायरेक्ट कनेक्शन है। वैसे तो हर आतंकवादी के साथ पाकिस्तान का रिश्ता होता है, पाकिस्तानी मिलिट्री का, आईएसआई का रिश्ता होता है। तो सेम इसी तरीके से इसने भी अपना कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक्सेप्ट किया है कि ना। राणा ने दावा किया है कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद आदमी था और गल्फ वॉर के दौरान एक सीक्रेट मिशन के लिए सऊदी अरबिया भी भेजा गया था इसको। राणा ने यह भी बताया कि उसने रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई किया और बाद में कुवेता में कैप्टन के पद पर तैनात किया गया। उसने सिंध, बलूचिस्तान, भावलपुर और सियाचिन तक में सेंसिटिव मिलिट्री पोस्टिंग में काम किया है। और पूछताछ के दौरान राणा ने यह भी कबूल किया कि उसका संबंध था अब्दुल रहमान पाशा, साजिद मीर, मेजर इकबाल जैसे दूसरे साजिशकर्ताओं से, जिनका डायरेक्ट रोल है 26/11 में। तो ऐसे बड़े बड़े 26/11 के जो मास्टरमाइंड है, इनके साथ इसका भी कनेक्शन निकल चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राणा ने डेविड हेडली के बारे में भी बात किया है, कुछ खुलासे किया है। जैसे राणा ने बताया है कि हेडली ने 2003 से 4 के बीच लश्कर तैयबा के साथ 3 अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज किए। जब पूछा गया कि मुंबई में पहला इमिग्रेशन ऑफिस खोलने का आइडिया किसका था, तो राणा ने कहा कि ये मेरा खुद का था, हेडली का नहीं। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि मुंबई में हेडली के लिए ऑफिस खोलने में उसने मदद किया, जिसका इस्तेमाल मुंबई के कई क्रिटिकल पॉइंट्स की रेकी और प्लानिंग करने के लिए यूज हुआ। और राणा ने अपने मिलिट्री कैरियर पर भी बातचीत किया। राणा ने कहा कि सियाचिन में एक असाइनमेंट के दौरान उसे पुल्मोनरी एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्यूटी से लंबी छुट्टी पर चला गया और आखिरकार भगोड़ा घोषित करके उससे मिलिट्री से निकल दिया गया। एनआईए के सोर्सेज के मुताबिक राणा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर के बीच गहरी साजिश का भी पता दिया है। उसने कहा है कि 2005 से ही राणा इंडिया के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। अप्रैल 2005 में राणा को अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट करके भारत लाया गया। अब उसकी 18 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इंटेंसिव पूछताछ चल रहा है। ईमेल रिकॉर्ड्स, ट्रैवल लॉग्स और दूसरे सबूत खंगाले जा रहे हैं एनआईए के द्वारा। स्पेशल एनआईए कोर्ट का कहना है कि राणा की पूछताछ से ना सिर्फ 26/11 के पीछे की असली साजिश का पता चलेगा, बल्कि ये भी सामने आएगा कि क्या दिल्ली जैसे अन्य शहरों को भी ये लोगों ने निशाना बनाया था कि नहीं। फॉर्मर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम के मुताबिक राणा का एक्स्ट्राडिशन पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट को एक्सपोज करने में एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है। ना 26/11 हमला क्या था, ये आपको तब पता चलेगा जब आप मृतकों की संख्या को देखोगे। 26/11 हमले में टोटल 166 लोगों की जान लिया था इन आतंकवादियों ने। इसीलिए हर एक बड़े मुद्दे को उखाड़कर कौन कौन इसमें मास्टरमाइंड था, किसने प्लानिंग किया था, किसने फंड किया था, हर एक उस दरिंदे को पकड़कर फांसी तक पहुंचाना चाहिए। और ये हर भारतवासी का मांग है अभी के लिए। फिलहाल इसके ऊपर आप क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही न्यूज़ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।